वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज खुशाब। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। आज हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको किताब का तारुफ़, उसके बाद सिलेबस का तारुफ़ बताऊँगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस बराए जमात नहम इस्लामियात, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 1 ता 75, उसका तर्जमा करना है हमने। इसके बाद मौज़ूआती मुताला जात, उसमें कुरान पाक आ जाता है, इताअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म की अहमियत और फ़जीलत, ज़कात और उसके मसारिफ़, और इसी तरह हदीस नंबर 1 ता 10, इसका तर्जमा और तशरीह। ये आपका 9th क्लास है और ये सारे का सारा सिलेबस आपने 9th क्लास में पढ़ना है। बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक बोर्ड का भी यही होगा और हम स्कूल की क्लासेस में भी यही पढ़ा करेंगे। आप दोबारा देख लें, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 1 ता 75, उसका तर्जमा हमने करना है। इसके बाद मौज़ूआती मुताला जात टोटल 8 हैं, 4 हमने 9th में पढ़ने हैं और 4 हमने 10th क्लास में पढ़नी हैं। और इसी के अलावा हदीस हमारे पास टोटल 20 हैं। 9th क्लास में हमने 10 हदीस पढ़नी है, 1 ता 20, इसका तर्जमा भी करना है और इसकी तशरीह भी करनी है। हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूरतुल अनफाल का तारुफ़ बता देता हूँ। ये सूरत मदनी है, कुरान मजीद के पारा नंबर 9 और 10 में वाक़ है। इसके टोटल 10 रुकू और 75 आयात हैं। ये कुरान मजीद की 8वीं सूरत है। ये सूरत सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद नाज़िल हुई। इस सूरत का नाम सूरतुल अनफाल इस सूरत की पहली आयत के हिस्से में यसअलूनका अनिल अनफाल से माखूज़ है। लफ्ज़ अनफाल नफल की जमा है, जिसके मानी है माल गनीमत। माल गनीमत वो माल होता है जो कुफार से दौरान जंग में या जंग के बाद मुसलमानों के हाथ लगता है और फ़तह की सूरत में मुसलमानों के पास आता है। वैसे 2 तरह के माल होते हैं, एक माल गनीमत होता है और एक माल फ़ै होता है। माल गनीमत वो होता है कि जब मुसलमान कुफार से जंग करें और जंग में उनको फ़तह हो, इसके मुकाबले में जितना भी माल मुसलमानों को मिलेगा वो माल गनीमत होगा, और माल फ़ै इसका उलट होगा। इस सूरत में इस्लाम और कुफार की पहली जंग ग़ज़वा बदर का तफसीली तबसरा मौजूद है। जैसे जैसे हम इस सबक को क्लास को शुरू करेंगे, आपको साथ साथ बता दिया जाएगा कि सूरह मुबारका में ग़ज़वा बदर के कौन कौन से वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूरतुल अनफाल के मज़ामीन के बारे में। इसके हमने बात किया, टोटल 10 रुकू हैं। तो सबसे पहले रुकू में हम बात करेंगे, रुकू नंबर 1 में माल गनीमत की तकसीम के अहकामात होंगे। इसी तरह मोमिनीन की सिफ़ात हम पढ़ेंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत को पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पर हम फरिश्तों के ज़रिए अहले ईमान की मदद, ये हम पहले रुकू में पढ़ेंगे। रुकू नंबर 2 में हमारे पास जो मज़ामीन आते हैं वो है नींद और बारिश के ज़रिए अहले ईमान की अल्लाह ताला ने जो मदद की थी ग़ज़वा बदर में। इसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत करते हैं उनका अंजाम क्या होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर कुफार से मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को क्या हिदायत की गई हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सूरह मुबारका में। और दूसरे रुकू के आखिरी मज़ामीन में हम पढ़ेंगे कुफार की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कंकरियाँ फेंकना। रुकू नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इताअत इलाही और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 हिदायत से महरूम लोग जो कि गूंगे बहरे यहाँ पे हम शुमार कर लेते हैं। नंबर 3 अज़ाब इलाही की नोयत। कुफार लोग अल्लाह ताला से अज़ाब का मुतालबा करते थे और वो कहते थे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो अल्लाह ताला से कहें कि अलैना हिजारतम मिनस समाई, हम पर आसमान से कोई पत्थरों की बारिश नाजिल कर दे। अभी मैं आपको मज़ामीन बता रहा हूँ। और उसके बाद हम अहले ईमान पर एहसान पढ़ेंगे। ख़यानत के बारे में अल्लाह ताला ने मना किया इस सूरह मुबारका में, वो हम पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम, ईमान वालो अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतों में ख़यानत ना करो और ना ही अपनी अमानत में ख़यानत करो। और माल और औलाद के ज़रिए आजमाइश, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है।
इसी तरह रुकू नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि तकवा के इनामात कौन कौन से अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। कुफार की जो मनसूबा बंदियाँ थी, जो वो चालबाजियाँ कर रहे थे, वो कौन कौन सी थी। जैसे कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू। इसी तरह कुफार की कज शनासी, कुफार का अजाब का मुतालबा, जब वो अल्लाह ताला से अजाब का मुतालबा कर रहे थे, वो हम जब सूरत पढ़ेंगे तो उसको मुकम्मल तफसील के साथ देखेंगे। इसी तरह कुफार की बैतुल्लाह में इबादत कैसी थी, हम पढ़ती हैं तो उनकी इबादत वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअम व तस्दिया, उनकी नमाज बैतुल्लाह के अंदर सिवाय सीटियाँ और तालियाँ बजाने के अलावा कुछ नहीं थी। वो हम मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा मस्जिद हराम या मस्जिद जो अक्सा है बैतुल्लाह है, उसके हकीकी मुतवल्ली कौन लोग हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और नापाक लोगों का अंजाम वो चौथे रुकू में पढ़ेंगे। रुकू नंबर 5 में जो हमारे पास मज़ामीन आते हैं वो है कुफ़ार को अल्लाह ताला की तंबी, अल्लाह ने उनको क्या हिदायत की है, क्या उनको वार्निंग की है, क्या उनको तंबी की है। इसी तरह फितना और फसाद के मुकम्मल ख़ात्मे तक जिहाद का हुक्म हमें दिया गया है। उस वक्त तक हमने लड़ना है हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, जब तक कि सारे का सारा फितना ख़त्म नहीं हो जाता और सारे का सारा दीन अल्लाह का नहीं हो जाता, तब तक हमें जिहाद का हुक्म दिया गया। और इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने जिहाद के बारे में भी बहुत सारी अहकामात नाजिल किए हैं, बहुत सारी आयात हमें मिलती हैं। इसी तरह माल गनीमत की तकसीम का दूसरा हुक्म अगर हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक में 10वां पारा जैसे ही शुरू होता है, पहली आयत मुबारका अल्लाह ने फरमाया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। माल गनीमत क्या है, माल गनीमत की तकसीम कैसे की जाएगी, माल गनीमत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हिस्सा है, वो हम यहाँ पे तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह मैदान बदर में लश्कर और काफिले की जगह कहाँ पर थी, मैदान बदर में जो मुसलमानों का लश्कर था वो कहाँ पे मौजूद था और जो कुफार का था वो कहाँ पे था। इसी तरह ख्वाब और हकीकत में कुफार की तादाद में कमी वो मुसलमानों को करके दिखा दी, ताकि मुसलमान जो है वो हिम्मत करें, कमज़ोर ना पड़ें, बुज़दिल ना हो जाएं। उनकी तादाद, कुफार की तादाद मुसलमानों को जो है वो कम करके अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस सूरह मुबारका में दिखाई। रुकू नंबर 6 में हमारे पास जो मज़ामीन आते हैं, कुफार से मुकाबले की सूरत में हमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कौन सी हिदायत पर अमल करने का हुक्म दिया है और किन हिदायत से बचने का हुक्म दिया है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह नुज़ूल मलाइका और शैतान का रद्द अमल। शैतान ने जब कुफार से कहा था इन्नी जारुल लकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम लड़ो, तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। लेकिन जब शैतान ने देखा कि फरिश्ते नाजिल हो गए हैं, वो छोड़कर भाग गया और कहने लगा मेरा तो तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह रुकू नंबर 7 में हम पढ़ेंगे अहले इस्लाम की तैयारी और मुनाफिकीन का तबसरा। इसी तरह फरिश्तों के ज़रिए कुफार को अजाब, फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत के असबाब, कुफार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में तर्ज अमल क्या होना चाहिए, वो हम इस सूरह मुबारका के रुकू नंबर 7 में पढ़ेंगे। रुकू नंबर 8 में हमारे पास जो मज़ामीन आते हैं वो है दुश्मन से मुकाबले के लिए हम वक्त तैयारी। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, जितनी भी तुम्हारी इस्तिताअत है, तुम्हारी ताकत है, दुश्मनों से मुकाबले के लिए हम वक्त तैयार रहो। इसी तरह सुलह और अमन का हुक्म, उल्फत की वजह रहमत खुदाबंदी। इसी तरह रुकू नंबर 9 में हम पढ़ेंगे अहले ईमान को जिहाद की तरगीब के बारे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है, जंगी कैदियों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत की गई हैं। जब ग़ज़वा बदर में जंगी कैदी जो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे वो कितने थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कैसा सलूक किया, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसी सबक में बता दूंगा, लेकिन तफसील के साथ हम जब इस सबक को मुकम्मल पढ़ेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह रुकू नंबर 10 में आखिरी रुकू में हम पढ़ेंगे जंगी कैदियों के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है और मुहाजिरीन और अंसार की क्या फजीलत है। अब हम बात कर लेते हैं ग़ज़वा बदर के बारे में। चूँकि इस सूरह मुबारका में जितने भी अहकामात नाज़िल हुए हैं वो ज़्यादातर ग़ज़वा बदर के मुताल्लिक़ हैं, इसलिए हम बात कर लेते हैं कि ग़ज़वा बदर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग़ज़वा क्या होता है। ग़ज़वा वो जंग होती है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकरम खुद शरीक हुई हों, उन्होंने खुद जंग में शामिल होकर हिस्सा लिया हो, वो ग़ज़वा होता है। और तकरीबन ग़ज़वात की तादाद 27 बताई जाती है।
इसके अलावा बहुत से मार्के और भी लड़े गए हैं जिनको हम सरिका कहा जाते हैं। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ़ार के दरमियान पहली जंग है जो सन 2 हिजरी में मैदान बदर में लड़ी गई है। क्यों लड़ी गई है, इसकी वजह क्या थी, इसके असबाब क्या थे, हम यहाँ पर देखेंगे। ये बुनियादी तौर पर इत्तेफाकी मार्का था। मुसलमानों को मक्का में कुफ़ार की तरफ से शदीद जुल्म व सितम का सामना था। जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की, मगर कुफ़ार ने मदीना में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को सुकून से रहने ना दिया और मदीना के गर्द नवाह में आकर मुसलमानों से दोबारा झड़पें जारी कर लीं। मुसलमानों ने कुफ़ार की जंगी सलाहियत और माली हालत को कमज़ोर करने का फ़ैसला किया। इस मकसद के हुसूल के लिए एक शहरा जो कि मदीना के करीब मौजूद थी उसकी नाकाबंदी का इरादा किया गया। यह शहरा कुफ़ार के तिजारती काफ़िलों की गुज़रगाह थी। मक्का से आने वाले काफ़िले यहाँ से गुज़र कर मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से आते जाते थे। मुसलमानों ने अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए 313 अफराद का लश्कर तैयार किया। यहाँ पर आपको दो गिरोह मिलेंगे, एक अबू सुफियान का गिरोह और एक अबू जहल का गिरोह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में इस लश्कर ने जब पेशकदमी की तो अबू सुफियान को उनकी रवानगी की खबर हो गई। इसलिए अबू सुफियान ने जल्दी के साथ वादी बदर को अबूर किया और मुसलमान उसको पकड़ने में नाकाम रहे। मुस्लिम लश्कर ने जब इस शहरा की नाकाबंदी जारी रखी, क्योंकि अबू सुफियान ने तिजारत के बाद इसी रास्ते से वापस मक्का जाना था और अबू सुफियान का जो लश्कर आया था वो तिजारत के गर्ज से ही आया था, इसलिए हम सबक में पढ़ते हैं कि अबू सुफियान का तिजारती लश्कर। वापसी पर जब अबू सुफियान को इसकी खबर हुई तो उन्होंने रास्ता बदल लिया और साथ ही एक सवार मक्का वालों को खबरदार करने के लिए भी रवाना कर दिया। जैसे ही वह सवार मक्का में पहुंचा तो उसने कुरैश मक्का को काफिले के लुटने की झूठी खबर पहुंचा दी। कुफार मक्का ने कुछ भी नहीं देखा, फौरन अबू जहल की सरबराही में 1000 का जंगजू का लश्कर लेकर मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए मदीना की तरफ रवाना हो गया। इधर मुसलमानों को अबू सुफियान के फरार और कुफार के लश्कर की आमद की भी खबर मिल गई थी। अब वो मुसलमान जो कि कमज़ोर काफिले को लूटने के ख्वाहिशमंद थे, कुफार के ताकतवर लश्कर को देखकर परेशान हो गए, क्योंकि मुसलमानों के पास लश्कर भी कम था, तादाद भी कम थी और मुसलमानों के पास असला भी बहुत कम था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी और दुआ फ़ौरन कबूल हो गई। साथ ही मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने यह एहसान किया, दौरान जंग में अल्लाह ने नींद तारी कर दी ताकि वो पुरसुकून हो जाएं, और इस नींद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफार की तादाद भी कम करके दिखाई ताकि उनका हौसला बढ़ाया जा सके। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक मदद ये भी की कि बारिश बरसा दी ताकि वो ताज़ा दम हो जाएं, और इस बारिश से उन शैतानी वसवसों को धो डाला, दिलों की मजबूती और साबित कदमी का बायस भी बनी। और बारिश बरसाने का एक मकसद ये भी था कि मुसलमान जिस जगह पर रह रहे थे वो थोड़ी सी ऊंची जगह थी, या यूं समझ लें कि वो जगह जो है वो मट्टी से यूं समझ लें कि कच्ची मट्टी वगैरह थी, तो वो जब बारिश हो गई तो वो उस वजह से वो जगह जो है वो सख्त हो गई थी। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते भी पै दर पे नाजिल किए, जैसा कि आप इस आयत मुबारक में भी पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए कितने फ़रिश्ते नाजिल किए और मुसलमानों की मदद फ़रिश्तों ने कैसे की। अब वो इसी तरह शैतान वो भी बड़ा सख्त, आपको पता है कि मुसलमानों का और लश्कर इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन है। वो एक अरब सरदार की सूरत में अबू जहल के पास आया और उन्हें अपनी मदद और कामयाबी की यकीन दहानी कराई, मगर शैतान जैसे ही उसने फरिश्तों को देखा कि वो मैदान जंग में मुसलमानों की मदद के लिए आ रहे हैं तो वह बदहवास होकर भाग गया और अबू जहल से कहने लगा, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। अबू जहल ने पसपाई इख्तियार ना की और जंग शुरू कर दी। वो भागा नहीं बल्कि उसने जंग शुरू कर दी। मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुकम्मल यकीन था। एक बड़ी जंग हुई, अबू जहल समेत कई बड़े बड़े सरदार मारे गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार पर गलबा अता किया। कुफ़ार को इस जंग में शिकस्त हुई, कई काफिर कैदी बना लिए गए और कई जो है वो भाग गए। बहुत से
मारे भी गए थे। हम इसकी तादाद आगे आपको बताएंगे। और इसी तरह जो शिकस्त खाने वाले कुफार थे वो माल गनीमत छोड़कर भाग गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो आता वो उसे अपनी मलकियत समझ लेता। इसी वजह से माल गनीमत की तकसीम के मामले पर उनके दरमियान इख्तिलाफ हो गया था। और आप शुरू में यही पढ़ते हैं, यसअलूनका अनिल अनफाल, वो आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। और 10वें पारे में आप पढ़ेंगे कि माल गनीमत को अल्लाह ताला ने कैसे तकसीम किया था। इस मसले के हल के लिए सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया। फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल की पहली आयत मुबारक नाजिल फरमाई। इस आयत मुबारक में माल गनीमत की मलकियत के बारे में सहाबा कराम को आगाह कर दिया गया। जंग बदर का खाका मैं आपको बता देता हूँ। जंग बदर का वाक़या 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में हुआ, मदीना के जनूब मगरब में वाक़े मैदान बदर में। मुसलमान मदीना और मुतहारिबीन में जो इसके मुखालफिन थे वो कुरैश मक्का थे। जंगी सिपह सलार मुसलमानों के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कुफार की तरफ से अबू जाल थे। मुसलमानों की तादाद इस जंग में 313 और कुफार की 1000 थी। इसी तरह मुसलमान के जितने सहाबा शहीद हुए तकरीबन 14 या 17 बताया जाता है। और जो कुफार के 70 हलाक हुए और 70 कैदियों के साथ वो उनको शिकस्त हुई है। 70 कैदी हलाक हुए हैं और 70 को ही कैदी बना लिया गया। ये था आज की हमारी क्लास। ये थी आज की हमारी क्लास। आपका काम क्या है, आज आपने इस सबक में सबसे पहले माल गनीमत क्या है उसको आपने देखना है, उसको अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। सूरतुल अनफाल कौन सी सूरत है, किस पारे में मौजूद है, इसकी कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, और ये आपने एक नोटबुक पर लिख लेना है। आपका मैं काम बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपने ये भी देख लेना है इसमें सूरतुल अनफाल के अलावा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त दी थी या फतह दी थी। इसी तरह ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी और कुफार की तादाद कितनी थी, मुसलमानों के सरदार कौन थे और कुफार के सरदार कौन थे। और इसी तरह आपने इसमें यह भी देख लेना है कि मुसलमानों के कितने अफराद शहीद हुए थे और काफरों के कितने अफराद मारे गए थे। ये सारा काम आपने नोटबुक पर लिख लेना है। आपका काम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बताना है कि माल गनीमत क्या है। दूसरे नंबर पर आपने सूरतुल अनफाल कौन सी सूरत है, किस पारे में है, मक्की है, मदनी है, इसकी कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, कितने रुकू हैं, कौन से पारे में मौजूद है। इसके बाद मुसलमानों की तादाद ग़ज़वा बदर में कितनी थी, कुफार की, मुसलमानों के कितने लोग शहीद हुए और कुफार के कितने लोग मारे गए। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे, आयात मुबारका से हम इसका आगाज़ करेंगे। तब तक इस क्लास को दोबारा देखिएगा। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र इसको दोबारा देखिएगा, इसके असबाब क्या थे और जो आपको काम ज़िम्मे लगा दिया है उसको भी आपने पूरा कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।